हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय क्लासेज में। विजय एजुकेशन एंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने एक और महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। आईबीएसए से रिलेटेड ये जो भर्ती है, इस भर्ती के अंदर 5,000 के आसपास की पोस्ट है, 4,987 पोस्ट है। इस पोस्ट से रिलेटेड एक वीडियो हम पोस्ट कर चुके हैं। अब आज हम इससे संबंधित और भी जो चीजें हैं उसको हम आपको बताने आए हैं कि भाई पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा कि क्या क्या डाउट्स रह गए थे। कुछ डाउट्स जो रह गए थे उनको आज हम क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक भर्ती निकली है भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर निकली। ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हम कहां कहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आज मैं आपके सामने डाउट पूरा कर दूंगा कि भाई कहां कहां से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। और मेन जो बातें पूछी गई थी वो क्या बातें थी कि भाई गर्ल्स फॉर्म भर सकती है कि नहीं। दूसरा, एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा, एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम की डेट क्या है, ये तो हो गया। चलो, और क्या पूछा, और पूछा कि भाई एग्जाम का मोड क्या होने वाला है, एग्जाम का मीडियम क्या होने वाला, ये सब चीजें, ये पूरे प्रश्न आज मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अपन देखते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखना, होम अफेयर ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए एक पोस्ट निकाली। मैं आपको बता रहा हूं, एक और बात आपको यहां ध्यान देनी है। जैसे कि आप सभी के डाउट ये इस चीज का था कि भाई ये क्या है। अब यहां पे जैसे कि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये जो ऑफिस है इनका आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अहमदाबाद, अब अहमदाबाद का एग्जांपल लेके मैं पूरे भारत के सब जगह को समझाना चाहूंगा। ध्यान रखना, आप अपने आसपास में जहां पे भी आपका जो भी लोकल एरिया है उसके पास में इनमें से जो भी सिटी है वहां पर एसआईबी का, ये जो एसआईबी है इनका ध्यान रखना, इनकी वहां ऑफिस है, वहां पर ऑफिस है। उस ऑफिस से पूरी वैकेंसी है, वो पूरे स्टेट की वैकेंसी है, वो क्या होगी, वहां से वो कंट्रोल होगी। ध्यान रखना, जैसे कि अहमदाबाद की बात करें तो गुजरात की पूरी वैकेंसी अहमदाबाद से। अब अहमदाबाद में क्या है, ऑफिस है इनकी आईबी की। ध्यान रखना, वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, गुजराती और कच्छी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। ठीक, फिर ये पोस्टें आपको सामने दे रखी, ये मैं पहले बता चुका हूं। पूरी डिटेल आपको देखनी है तो पिछली वीडियो में आप देख लेना कि आपके आसपास में एरिया के अंदर कितनी पोस्टें आई हुई है। अब समझो ध्यान से कि भाई गुजराती आपको भाषा आ रही है, ठीक है। अब आप लोग यहां अब जब फॉर्म भरोगे ना तो वहां पर आपको एसआईबी पूछा जाएगा कि सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन से मतलब कौन से जोन से आप ये वैकेंसी अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पर आपको पूछा जाएगा। तो उस समय आप ये चीज बताओगे, ध्यान रखना। क्या बताओगे जी कि भाई हम भर रहे हैं अहमदाबाद से, ठीक है जी, हम अहमदाबाद से भर रहे हैं, लैंग्वेज कौन सी, कि ये गुजराती लैंग्वेज में हम भर रहे हैं, ये हो गई। अब आप कहोगे कि सर हमें कौन सी, आपको जो लैंग्वेज आ रही उस लैंग्वेज में आप भर सकते हो, लेकिन आप अपने ही स्टेट से भरना सबसे बढ़िया ये रहेगा। अब कुछ पूछ रहे हैं कि सर हम यूपी से हैं, दिल्ली से भर सकते हैं क्या। मेरा मानना है कि भाई आप जिस स्टेट से हो, जहां से आपकी नजदीक सिटी पड़ती है, वहां से ही आप इस फॉर्म को भरो। तो उससे क्या होगा, उससे फायदा है कि भाई आप लोकल, अब देखो इनके अंदर सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको लोकल एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया होना चाहिए। ध्यान रखना, जितनी आपकी लोकल लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज आपकी सबसे बढ़िया है ना, उस लैंग्वेज से ही आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अभी डेट है वो 26 तारीख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त लास्ट तारीख है, ध्यान रखना। तो तब तक अब अप्लाई कैसे करोगे, ऑनलाइन कैसे करना, इसका मैं एक अलग से इसके बाद में एक और वीडियो बना दूंगा कि भाई आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, अब आपको गुजराती लैंग्वेज आ रही है, आपने अहमदाबाद से भर दिया, इसके बाद में एग्जाम सेंटर कहां होगा, तो एग्जाम सेंटर का भी मैं आपको बता दूंगा। ध्यान रखना, ये पोस्ट है मैं पूरी बता चुका हूं आपको। ध्यान रखना, पूरी वैकेंसी, भाई किसके अंदर कितनी वैकेंसी आई है, टोटल वैकेंसी 4,987 है, ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपके सामने और बताता हूं। अब यहां इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सूचना क्या है, ये देखिए ध्यान से। डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ द पोस्ट के लिए क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लो ध्यान से, क्लासिफिकेशन जनरल्स, ये ध्यान रखना, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ठीक है ना। ओके, नॉन गेजेटेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है, ध्यान रखना। फिर पे स्केल तीसरा लेवल है, मतलब 21,700 इनकी सैलरी स्टार्ट होगी, लेकिन जब आप जॉब लग जाओगे तो शुरुआती सैलरी 40,000 होगी, लेवल 3 की सैलरी आएगी, ध्यान रखना। प्लस में आप अगर छुट्टी के दिन काम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, ध्यान रखना। और साथ में आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी उस सैलरी का 20% इसके अंदर एक्स्ट्रा कंपनसेशन दिया जाता है, क्योंकि नौकरी थोड़ी क्रिटिकल नौकरी है, ध्यान रखना। ठीक, दूसरी चीज समझो ध्यान से, क्या अब नॉलेज
क्या चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो आपकी 10वीं पास होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में, केवल 10th पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ध्यान रखना। अब कुछ ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 10th पास हैं लेकिन हमारी एज 18 साल नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते भाई, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। 18 साल आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए, इससे पहले आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये एकदम खुला नियम है इनका, ठीक है ना, नियम में किसी भी प्रकार की। अब दूसरी चीज, ये जो एज लिमिट पे देख लो ध्यान से, क्या एज लिमिट है, 28, ध्यान से सुनना है बात को, कि 18 से लेकर 27 साल तक है, ठीक है ना। 17 अगस्त तक आपकी उम्र अगर 18 साल हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो, 10वीं पास हो तो। अब आप कुछ ऐसे पूछ रहे हैं कि भाई साहब हम 10वीं 12वीं पास है, फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास करी तब तो 12वीं हुई है ना, तो 10th पास जिसने कर ली वो सभी फॉर्म इसके अंदर भर सकते हैं, आराम से भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात करेंगे, अब इसमें एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है सब कैटेगरी में। अब दूसरी मैं बता रहा हूं एक और महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पे कुछ सबसे ज्यादा कमेंट्स आए कि गर्ल्स फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। अब यहां जो हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, देखो यहां पे जो हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि SC ST, तो इसके अंदर दोनों आगे, मेल और फीमेल दोनों, मेल और फीमेल दोनों आगे, ध्यान रखना। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब SC ST की अब जो अधिकतम उम्र है वो कितनी कर दी इन्होंने, 32 वर्ष कर दी, ध्यान रखना। और OBC के लिए कितनी है, 3 साल की है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और बाकी आप इस किसकी कितनी उम्र का रिलैक्सेशन दे रखा है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और चीज, लेडीज फॉर्म अप्लाई कर सकती है, लड़कियां इसके अंदर फॉर्म भर सकती है, फीमेल फॉर्म भर सकती है, ध्यान रखना, ठीक। और महत्वपूर्ण चीज आपको, और इससे आगे देखिए ध्यान से, अब एग्जाम का एक और महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई PWBDS वाले जो भी कैंडिडेट है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, करना भी नहीं है उनको, वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये फिक्स है, ठीक है ना। आप अप्लाई करोगे भी तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इतनी चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और देखो ध्यान से, और नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, हो सकता है IB अपने नंबर इसकी वैकेंसी चेंज कर दे, उसके ऊपर अपने को जाना नहीं, ये बहुत बड़ी वैकेंसी, ध्यान रखना, 5000 पोस्ट बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना, ठीक। फिर बात करते हैं आगे, लास्ट तारीख ध्यान रखना 17 अगस्त है। और क्या, ये सभी आपको, और चीज महत्वपूर्ण सूचना ये कि आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बना लेना, कचहरी के अंदर बनता है, 7 से 8 दिन लगते हैं, ध्यान रखना। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपको सबसे ज्यादा जरूरी है बनाना, उसके बिना आप फॉर्म इसके अंदर भर नहीं सकते, ध्यान रखना। अब आप कहां कहां से फॉर्म भर सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि भी आप कहां से भरना चाहते हो, भाई अपने आसपास में जो भी सिटी आपके नजदीक पड़ रही है, जैसे कि अब अहमदाबाद, अहमदाबाद का मतलब पूरे गुजरात की वैकेंसी वहां से कंट्रोल हो रही है। जैसे कि जयपुर, अब एक एग्जाम, एक पूछ रहे, किसी कोई कमेंट कर रहा है कि भाई सर हम बाड़मेर से हैं या फिर हम सीकर से हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हो। आपको बस अपना जो SIB जो सेलेक्ट करनी है वो जयपुर सेलेक्ट करनी है, और अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रीफर करना है, ध्यान रखना, ठीक। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, और जहां अधिकतर हिंदी है, हिंदी वालों के लिए लगभग 2000 से प्लस इसके अंदर टोटल पोस्ट है, 2008, आप कहीं से भी भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अब दूसरी जगह से क्यों भरना, जब आपके लोकल एरिया के अंदर आपको पोस्टिंग मिल रही है, और वो चीज ध्यान में रखनी, क्योंकि लोकल एरिया में आपका एक्सपीरियंस बढ़िया रहेगा तो जॉब लगने के चांसेस ज्यादा है, ठीक। फिर बात करते हैं, अच्छा लोग अब देखो ये बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, देखो ध्यान से इस बात को समझो, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट जो है ना ये जरूरी, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऐसे, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए particular SIB are required to possess knowledge of any one of the local language dialect indicated against it. They should be able to read, write and speak. आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए, जो भी लैंग्वेज की ये बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्त, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर। एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। अच्छा, सर्विस लाइबिलिटी, आप पूरे भारत में आपकी ट्रांसफर कहीं पे भी की जा सकती है, वो SIB जाने, ठीक है ना। IB है वो अपने हिसाब से कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं, इस बात का ध्यान में रखना दोस्त। आगे मैं बात कर लेता हूं आपको, अच्छा स्कीम एग्जामिनेशन की मैं बात करूं आपको, तो देखो ध्यान से, ये पूरा मैं आपको पहले बता चुका हूं कितना, तीन टीयर के अंदर एग्जाम होगा, टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और टीयर थर्ड। टीयर फर्स्ट, अच्छा एग्जाम मोड क्या है, एग्जाम मोड CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है ना, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। एक टेस्ट होगा पहला, MCQ का टेस्ट होगा, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट आएगी, हर सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा,
क्लियर है बात? इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ध्यान रखना। 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने, मतलब मिनट 60 प्रश्न 100 मिलेंगे, ठीक है ना, मतलब मेरिट कम रहने के चांसेस है। फिर दूसरी चीज, अब और देखो ध्यान से, दूसरा होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब यह है कि आपका एक लिखित टेस्ट होगा, जिस लिखित टेस्ट के अंदर आपको, ये देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ द पैसेज। एक पैसेज दिया जाएगा 500 वर्ड का, उसका आपको ट्रांसलेशन करना। अब ट्रांसलेशन या तो वो इंग्लिश से आपकी लोकल भाषा में करवा सकते हैं, या लोकल भाषा से इंग्लिश में करवा सकते हैं, वो उनकी मर्जी। आईबी वालों को पता है कि वो किस प्रकार के आपको टास्क दिया जाएगा, ठीक ना। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, फ्रॉम लोकल लैंग्वेज डायलेक्ट टू इंग्लिश एंड वाइस वर्ज। या तो लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में करवा देंगे, या इसका उल्टा, इस वाइस वर्ज का मतलब इसका उल्टा, मतलब कि भाई इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में करवा दिया, वो उस समय का टास्क रहेगा, ध्यान रखना। तीसरा है इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटरव्यू होगा और पर्सनैलिटी टेस्ट होगी, इंटरव्यू और ये पर्सनैलिटी टेस्ट। अच्छा, ये जो दूसरा है ना, ये केवल आपको क्वालिफाई करना है, ध्यान रख लेना। क्लियर है बात? ये केवल क्वालिफाई ही करना है और कुछ नहीं करना आपको, ये केवल क्वालिफाइंग लेवल का ही रहेगा। इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको 50 में से, ये जो 50 नंबर का टेस्ट रहेगा, ये जो 50 नंबर का टेस्ट है, इसमें से आपको 20 नंबर लाने हैं, बस इतना ही है, ध्यान रखना। लिखित के अंदर क्या करने हैं आपको, लिखित के अंदर 40 नंबर का लिखित वाला होगा, उसमें से 16 नंबर लाने, और बोलने वाला होगा, ठीक है ना, उस समय वाइवा होगा, उसके अंदर आपको कितने लाने, उसके अंदर आपको 4 नंबर लाने। वो बात उस समय समझ में आ जाएगी, जब आगे फॉर्म वॉर्म भरो, तैयारी करो, उसके बाद में ये बात समझ में आएगी। क्लियर? अब आगे समझो ध्यान से, ये चीज होगी इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा कि आपको चेक किया जाएगा कि बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, कहीं आपके शरीर में कोई डिफेक्ट नहीं, आप लोग पीडब्ल्यू किसी दूसरी कैटेगरी से और कहीं और से भर दिया, सब चीजें एकदम चेक होगी। किसी भी प्रकार की गलती होने पर सीधा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई किसी की बात नहीं सुनी जाएगी, ये ध्यान रख लेना, आईबी का स्पष्ट रूल है। अब जब मेरिट बनेगी ना, तो मेरिट बनेगी इन 100 नंबरों और इन 50 नंबरों दोनों को मिक्स कराकर, मतलब दूसरे नंबर वाला जो टियर 2 है वो मेरिट में शामिल नहीं होगा। मेरिट केवल किस नंबर पर बनेगी, 150 नंबर पर बनेगी, फर्स्ट और थर्ड के आधार पर, ठीक है ना, ये टोटल रहेगा, ध्यान रखना। मतलब मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका है, पहले पेपर का ही है। पहले पेपर में आपके नंबर बढ़िया आ गए तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ध्यान रखना, ठीक। ये बात आपकी, इतनी बात मैंने कर दी। अब मैं आगे बात करता हूं, ये दोनों चीजें हो गई, ध्यान रखना। 3 टियर में एग्जाम होगा, पूरी बात होगी। पहले में एमसीक्यू 100 नंबर का कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट रहेगा, ध्यान रखना। फिर दूसरा इंटरव्यू रहेगा, पर्सनैलिटी टेस्ट रहेगा, इसके अंदर फिजिकल भी चेक किया जाएगा, मतलब हेल्थ वगैरह भी चेक किया जाएगा। क्लियर? दूसरा ये बता दिया मैंने, लोकल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने वाला कितने, 50 नंबर का, इसके अंदर 40 नंबर का तो राइटिंग का चेक करेंगे, और 10 नंबर ये है कि वो चेक करेंगे कि बोल लिया, मतलब लैंग्वेज है वो सही तरीके से पढ़ लिख रहे हो कि नहीं, ये चेक कर लिया जाएगा। फिर बात करेंगे आगे। अब आप देख लीजिए ध्यान से, सेंटर या सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आसपास के रीजन को देख लीजिए। अच्छा, और सुनो बात को, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट, ठीक है ना, 5 ऑप्शन चॉइसेस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टियर फर्स्ट एग्जाम फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट टू बी रीड वर्टिकली। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये इतनी बात बोल रहे हैं कि जब आप एग्जाम्स, जब फॉर्म भरोगे ना, तो उस समय आपको 5 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब आप 5 अपनी मर्जी से जो भी 5 सिटी भरोगे, वो आपको आपकी इच्छा अनुसार, आपके घर के नजदीक जो नजदीक रीजन पड़ता है ना, उस रीजन को आप अपने अकॉर्डिंग भर लेना। जैसे कि मैं मेरी बात करूं तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि मैं हिमाचल प्रदेश हूं, तो मैं हिमाचल प्रदेश की मेरी 5 सीटियां भर दूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा। ध्यान रखना, इन 5 सीटियों में से कोई एक सीटी अपना एग्जाम आएगा, वहां पर एग्जाम होगा सीबीटी के। अच्छा, एग्जाम कैन बी हेल्ड 1 और मोर, क्या बोलते हैं, शिफ्ट के अंदर, एक से ज्यादा पारियों के अंदर एग्जाम हो सकता है, ये आईबी के ऊपर है। आप अपना अपना देख लेना, ध्यान रख लेना भाई। आप अब कुछ ऐसे पूछेंगे कि सर हमारे राज्य से कोई, अब ऐसे हो गया कि भाई सर मेघालय वालों ने बात कर ली कि सर हम मेघालय से हैं, लेकिन हमारे राज्य में तो 3 ही सेंटर है, तो 2 सेंटर आपको दूसरे भरने पड़ेंगे। ध्यान रखना, किसी भी दूसरी जगह से आप भर सकते हो अपने आसपास के। क्लियर है बात? ये चीज अब नहीं भरोगे तो उसका हो सकता है, अगर फॉर्म हो सकता है एक सिटी से फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए,
तो ठीक है, और नहीं होता है तो आपको भरना ही पड़ेगा दूसरे स्टेट के जगह, वो अपने आसपास में देख लेना, ध्यान रखना, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है ये चीज। अब देखिए ये सभी राज्यों की, अगर मैं यहाँ पे दो कुछ बात कर लूं, जैसे कि मैं अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 राज्यों की, एक तो अपन यूपी की बात कर लेते हैं। तो यूपी के अंदर कौन कौन से, यूपी के अंदर आगरा है, अलीगढ़ है, अयोध्या है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी, ये एग्जाम सेंटर है। क्लियर है बात, ये इतने एग्जाम सेंटर किसके अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इनमें से आपके जो नजदीक पड़ते हैं वो 5 सिटी आप सेलेक्ट कर लेना। अब भाई दूसरी चीज, जैसे कि एक और चीज, अभी मैं ऊपर बात कर रहा था ऊपर कि भाई यहाँ पे जब बात कर रहे थे अपन की भी सर हम यूपी वाले कहाँ कहाँ से भर सकते हैं, जैसे ध्यान से देखो इधर, अब यहाँ पे यूपी में कोई एक सिटी आ गई, आपकी जो भी सिटी आ गई, जैसे मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे जैसे लखनऊ सिटी आ गई, क्लियर है ना, ये लखनऊ आ गई, और मेरठ 2 सीटियां आ गई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, लखनऊ और मेरठ, आप कहीं से भी भर सकते हो, लेकिन आपका डोमिसाइल होना जरूरी है, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी। अच्छा, आप हर एक से ज्यादा जगह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, केवल एक ही जगह से आपको एसआईबी चूज करने का, केवल एक ही एसआईबी फॉर्म भर सकते हो, कौन सी, किसी भी एक जगह से, किसी भी एक जगह से फॉर्म भर सकते, सभी जगह से आप, मतलब एक से ज्यादा जगह से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान देना है। क्लियर ये चीज। अब कुछ ऐसी, अब ध्यान रखना और दोस्त सुनना इस बात को दोस्तों कि भाई आप अपनी कैटेगरी की सीट जरूर देखना, सावधानी रखनी है फॉर्म भरते समय कि भाई आप लोग, जैसे कि एक दोस्त है जो कि जैसे मान लेता हूं मैं कि वो दोस्त कहां से फॉर्म भर रहा है, अमृतसर से पंजाब फॉर्म भर रहा है, पंजाब से, ठीक है ना, उसने एसआईबी चूज कर लिया अमृतसर, अब वो कैटेगरी कौन सी उसकी, एसटी, और यहां पर तो सीट कितनी है, 0 है, इसका मतलब आपका वहां सिलेक्शन होने का कोई चांस ही नहीं, आप केवल एग्जाम देके आओगे। तो इस बात का ध्यान देना है आपको, ये सीटें आपको जरूर जरूर देखनी है कि किस कैटेगरी से कहां पे कितनी सीट है, इस चीज को देखने के बाद ही आपको फॉर्म भरने हैं। क्लियर है। अब मैं आपको वापस आगे लेके चलता हूं, जहां की अपन बात कर रहे थे एग्जाम सेंटर की, तो ये एग्जाम सेंटर आप लोग अपने अपने देख लेना भाई, कहां कहां कितने एग्जाम सेंटर है, ठीक है ना। अब एक और बात कर ले हम, जैसे कि बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार के अंदर कहां कहां एग्जाम सेंटर है, देख लो ध्यान से कि भाई बिहार के अंदर अगर अपन बात करें तो ये रहे जी, बिहार के अंदर कहाँ है, आरा में है, भागलपुर में है, ठीक है ना, दरभंगा में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में है और पूर्णिया में है, ठीक है ना, पूर्णिया में है। ये यहाँ पर इतने एग्जाम सेंटर है, कितने, 1 2 3 4 5 एग्जाम सेंटर है, ठीक है ना, 6, ठीक है ना, ये 6 एग्जाम सेंटर बिहार के अंदर है, इसमें से आप कोई भी 5 भर लेना अपनी मर्जी से। फिर जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात कर लें और किसकी, और हम आगे बात कर लेते हैं राजस्थान की, ठीक है ना। तो राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर है, अजमेर पड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर, इनमें से आपकी जहां नजदीक, जो रीजन नजदीक पड़ता है वहां फॉर्म भर लेना आप लोग, मतलब एग्जाम सिटी चूज कर लेना, वो आपका काम हो जाएगा। ऐसे मध्य प्रदेश में देखो भोपाल है, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन, ठीक है ना, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, इतने इन्होंने लिख लिए, ध्यान रख लेना, ठीक है ना, ये चीज क्लियर है आपको, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। गुजरात के अंदर भी कुछ एग्जाम सेंटर आ रखे हैं। अब आपको कोई भी 5 भरनी है, एक बार आपने एग्जाम सेंटर चूज कर लिया उसके बाद में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। क्या बोल रहा है देखो, ठीक है ना, एसआईबी सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड, एक बार ऑप्ट कर ली, विल नॉट बी चेंज्ड इन एनी सर्कमस्टेंस, आप किसी भी स्थिति में फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी सी गलती होने पर फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट, किसी भी प्रकार की कोई मतलब किंतु परंतु नहीं सुनी जाएगी। आगे मैं बात कर लूं, ये देखो ध्यान से, ये तो नोट 1 हो गया, एप्लीकेशन केयरफुली सेलेक्ट एसआईबी, एक आपको ध्यान से सुनना है। फिर क्या बोल रहा है देखो, कैंडिडेट कुड बी अकोमोडेट एनी वन ऑफ द 5 एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड बाय द हिम हर टू टियर फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हाउ एवर द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ ऑप्टेड एसआईबी ओनली, एसआईबी जहां चाहेगी वहां इन 5 सिटी में से एक जगह आपका सेंटर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करने ध्यान रखना, हाँ, और ये बात ध्यान रखना, टीयर फर्स्ट एग्जाम में बी कंडक्टेड वंस और मोर शिफ्ट, ठीक है ना, 1 और मोर में बात कर सकता है एग्जामिनेशन सेंटर वेयर द कैंडिडेट आर लार्ज नंबर। अब इसमें एक और कुछ बातें नीचे मैं बता देता हूं आपको, मोटी मोटी बातें कि भाई एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं, अगर लड़कों मतलब टोटल अप्लाई करने वाले जो नंबर है उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई तो एग्जाम सेंटर भी बढ़ा सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ध्यान रख लेना, ठीक, ये वो सब आई भी जानती, ध्यान रखना, ठीक है ना। और देखो एग्जाम कब होगा,
अभी नोटिफिकेशन आया नहीं, एग्जाम्स की नोटिफिकेशन आएगी तो मैं बता दूंगा उस समय। और दूसरी चीज सुनो, और दूसरी ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई आपको जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक, वो ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ये बता दिया, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ध्यान रख लेना, कैसे सेलेक्ट होंगे मैं बता देता हूं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि भाई 5,000 की वैकेंसी है, टीयर 2 में टोटल 5,000 के 10 गुना बैठेंगे, ठीक है ना। मतलब यूं समझ लो कि पहली जो जैसे टोटल भर्ती कितनी है, 4,987 पोस्ट है, तो अब इसका 5 गुना 10 गुना किसके अंदर बैठेंगे, टीयर 2 में, ध्यान रखना, दूसरे के अंदर। इसका मतलब ये इतने जो हैं वो बैठेंगे टीयर 2 में। अब बाकी कुल वैकेंसी के 5 गुना, कुल वैकेंसी के 5 गुना जो है ना, इस वैकेंसी के 5 गुना बैठेंगे लास्ट स्टेज में। लास्ट स्टेज मतलब इंटरव्यू के अंदर 5 गुना कैंडिडेट लिए जाएंगे, ध्यान रखना। और उन 5 गुणाओं के अंदर से फिर वो मेरिट निकाली जाएगी। अब देखो ध्यान से, जो 100 नंबर का पेपर होगा ना पहला, उनके लिए एक ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों ध्यान रखना, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। किसी अब देखो कोई ये ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर जेंडर नहीं बताते हैं, ये दोनों जेंडर के लिए ध्यान रख लेना। तो आपको मिनिमम 30 नंबर लाने पड़ेंगे, ध्यान रख लेना। 100 नंबर में से बात कर रहा हूं। ओबीसी वालों को 100 में से 28 लाने पड़ेंगे, एससी एसटी वालों को 25 लाने पड़ेंगे, और ईडब्ल्यूएस वालों को 30 लाने पड़ेंगे, ध्यान रखना। और एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी वाइज, और यूआर ओबीसी एससी एसटी इनके लिए ध्यान रखना, उनको एक्स सर्विसमैन जो भी है ना वो ऐसे ट्रीट किए जाएंगे वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर एक्स सर्विसमैन है ओबीसी से हैं तो उसको कितने लाने पड़ेंगे, 28, और एक्स सर्विसमैन है जनरल से हैं तो उसको 30 लाने पड़ेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये बात इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, देख लो ध्यान से। मैंने जो बात बोली कि भाई 10 गुना किस में करेंगे, सेकंड टीयर में, ठीक है ना। नंबर ऑफ वैकेंसी के 10 गुना सेकंड टीयर में लेकर जाएंगे। और दूसरे ध्यान से थर्ड टीयर के लिए क्या करेंगे, ये अब देख लो ध्यान से, 5 टाइम ले जाएंगे, ध्यान रखना। थर्ड टाइम के लिए कितने लेकर जाएंगे, इंटरव्यू में 5 गुना लेकर जाएंगे, ध्यान रखना। टीयर थर्ड इंटरव्यू में 5 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कैंडिडेट्स सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। केवल वही जाएंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क करेंगे दूसरे स्टेज के अंदर। आपको दूसरे स्टेज में 50 में से कितने नंबर लाने कंपलसरी है, 20 नंबर लाने कंपलसरी, ध्यान रखना। बहुत सरल काम है, इसमें कुछ नहीं, ध्यान रखना। सेकंड टीयर में आपको 20 नंबर मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। अब और क्या चीज है बाद में ध्यान रख लेना, एक और चीज है, अटेंडेंस वेरिफिकेशन फॉलो बाय मेडिकल एग्जामिनेशन। लास्ट में कैरेक्टर और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ध्यान रखना। आप वहां तीसरे स्टेज तक चले गए तो वहां तो निकल ही जाओगे, ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और टाई के केस में क्या होगा, अगर किसी के डाटा टाई हो जाती हैं तो सबसे पहले मार्क इन टीयर फर्स्ट, ठीक, फिर मार्क इन सेकंड थर्ड के अंदर, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ और ऑर्डर विद कैंडिडेट प्लेस हायर, जो प्लेस हायर किया उनके आधार पर, और अल्फाबेटिकल नेम के आधार पर, जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको ऊपर रख दिया जाएगा। कोई टाई के केस में कोई इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात इतनी है, ध्यान रखना। फिर बात करेंगे एग्जाम डेट की, मैं बात कर लूं। ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 26 जुलाई 2025 को, और क्लोजिंग कब होगी, 17 अगस्त 2025 को। क्लियर है क्या बात। अब देखो लास्ट डेट सबमिशन एप्लीकेशन फी थ्रू एसबीआई चालान, अगर आप चालान कटवाना चाहते हो तो 19 तारीख है चालान बैंकिंग करने की, ठीक है ना। और दूसरी चीज, फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, क्लियर है, ऑनलाइन किसकी वेबसाइट पे। अब कुछ पूछ रहे थे कि ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, तो ऑफिशियल वेबसाइट 2 है, ध्यान रख लेना। एक है www.mha.government.in और दूसरी है www.ncs.government.in। अब एनसीएस पोर्टल भी हो सकता है, और एमएचए की वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, ध्यान रखना। फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू एनी अदर मोड, इनके अलावा किसी अदर मोड से एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान रखना है, वो मैं बाद में बता दूंगा। इसको रिलेटेड और कोई चीज होगी तो वो हम बता देंगे, ध्यान रखना। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात यहां थी तो मैं आपको इनके जवाब दे देता हूं। देखो ध्यान से, क्या गर्ल्स फॉर्म भर सकती है, यस, हाँ जी, हाँ, ये गर्ल्स फॉर्म भर सकती है, क्लियर बात है। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता दिया, 5 सिटी चूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। 5 सिटी जो आप चूज करोगे उनमें से आपको मिल जाएगी, ध्यान रखना। एग्जाम डेट अभी आई नहीं है, आएगी तब बता देंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। टू सून आएगी तब आप बता देंगे हम आपको, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये चीज आपको बता देंगे, जैसे ही आई उस समय अनाउंस हो जाएगी। एग्जाम मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, ध्यान रखना, हिंदी एंड
इंग्लिश दोनों मोड के अंदर एग्जाम होगा। सॉरी, एग्जाम लैंग्वेज है ना ये तो, ठीक है ना। ये एग्जाम मोड कौन सा रहेगा? सीबीटी। क्या रह जाएगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, ध्यान रखना। और एग्जाम पेपर का मीडियम क्या रहेगा? बोथ मीडियम रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। कौन कौन सा? हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। क्लियर है क्या बात? इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये बातें हो गई इससे रिलेटेड जो भी चीज थी वो। और बाकी मैंने इससे रिलेटेड पूरी बातें आपको इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने बता दी थी, संपूर्ण जानकारी। भाई कौन से सेंटर से कितनी वैकेंसी है वो आप देख लेना अपने आसपास से, ठीक, अपने राज्य की सिटी से। फिर और बात हो गई पूरी, और जो भी सूचना है इसके बारे में अब महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ये हमारा जो विजय क्लासेज चैनल है, ये हमारा नया चैनल है विजय एजुकेशन एंड न्यूज का। अब इस चैनल पर हम ये जो आईबीएस हैं इससे रिलेटेड जितने भी जैसे रीजनिंग, जनरल साइंस, इंग्लिश, इन सब की मुफ्त क्लास चलाने वाले हैं, ठीक है ना। एक विजय सीरीज स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर सभी सब्जेक्टों की मुफ्त क्लासें चली जाएगी, ध्यान रखना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात। दूसरी चीज, नया चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब करिए। अपने आसपास में जो भी 10वीं पास है और जिनकी उम्र 18 साल है उनके साथ में ये वीडियो शेयर करिए, और इस वीडियो ये जो हमारा चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। और जल्दी इसके साथ में अगला वीडियो मैं लेकर आऊंगा सिलेबस के ऊपर और एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है। इसके बाद में हम कंटिन्यू इसके जो पीवाईक्यूज के जो पेपर है उनका सॉल्यूशन भी लाएंगे और क्लासें भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और अब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी।